हाय गाइस, कैसे हो आप। अब हम फिर से एक नया टेंस देखेंगे। कल तक हमने पढ़ा था फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। अब हम बढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मीन्स कि आपको विश है, यू विश टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर वर्क इन फ्यूचर। अगर हम आज वेडनेसडे में हैं, यानी कि हम थर्सडे में, यानी कि हम थर्सडे में किसी पर्टिकुलर वर्क को कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। देन इट कम्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। What are the identical words in future continuous tense? रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे। These are the identical words। यानी कि मैं कल पढ़ा रहा हूंगा, सीता कल बाजार जा रही होगी। यानी कि दिस पर्टिकुलर टाइम सीता विल बी गोइंग टू मार्केट, यानी कि ऑन आज वेडनेसडे थर्सडे। वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि कल क्या हो रहा होगा, कल बारिश हो रही होगी, ठीक है। इट इज जस्ट इमेजिनेशन। भाई फ्यूचर को हमने देखा तो है नहीं, लेकिन हम एज्यूम तो कर सकते हैं, ठीक है। और एज्यूमिंग में अगर फ्यूचर में कोई भी वर्ब जो हमने एज्यूम किया है दैट इज कंटिन्यूड इन दैट फ्यूचर टेंस और द डे आफ्टर और टुमारो, ठीक, देन इट कम्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हर बार की तरह नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें भी फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की तरह से हम आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करेंगे, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है हम इसके साथ में शैल बी का यूज करेंगे एंड वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इन एडिशन टू आईएनजी, ठीक। इसके अलावा बाकी सारे जितने प्रोनाउन बचते हैं ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर एंड नेम, इन सबके साथ में हम यूज करेंगे विल बी एंड फर्स्ट फॉर्म विद आई, ठीक है। यानी कि सोहन पुस्तक पढ़ रहा होगा। सोहन इज अ नेम और नेम के साथ में हमें किसका यूज करना है, विल बी का, ठीक है। तो सिंपली वी विल राइट सोहन विल बी पढ़ना, रीड, रीडिंग बुक। अगर हम शैल के साथ में बात करें तो हम बाजार जा रहे होंगे, यानी कि वी shall be going to market, ठीक है। इस तरह से हम सोहन के साथ में विल बी का यूज करेंगे और आई या वी के साथ में हम shall be का यूज करेंगे। नाउ कम्स टू नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हम शैल नॉट बी एंड विल नॉट बी का यूज करेंगे along with adding ing with first form of verb. जैसे कि ये वाला सेंटेंस बन जाएगा सोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा देयर विल बी नहीं। नहीं मीन्स द सेंस ऑफ दैट सेंटेंस विल बी इन नेगेटिव। तो क्या बन जाएगी इसकी बन जाएगी ट्रांसलेशन सोहन विल नॉट बी रीडिंग बुक। अगर हम वी के साथ में बात करें तो वी शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखा। ठीक है, अब आप लोगों को अपने आप समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, बताइए। इंट्रोगेटिव में हमेशा की तरह हम केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। ओके, हियर वी गो। इंटरोगेटिव, we will write will or shall before subject and then be and then first form adding ing। ठीक है, अब हमारा यही सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तब क्या बन जाएगा? क्या सोहन पुस्तक पढ़ रहा होगा एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए लिख देते हैं, क्या सोहन पुस्तक पढ़ रहा होगा एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यस, क्या करेंगे? या आप लोग अब इंटेलिजेंट हो चुके हो? गुड। विल कम बिफोर सब्जेक्ट। विल सोहन बी, इसके बाद बी आएगा। दिस इज द रूल। रीडिंग बुक एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम वी वाला बनाना चाहेंगे तब ये वाला शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, यानी कि सेंटेंस बन जाएगा हमारा, क्या हम बाजार जा रहे होंगे। शैल वी बी गोइंग टू मार्केट एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, तो बहुत ही इजी रूल्स का सीक्वेंस जितने भी आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, आपने देखा होगा कि मैंने सारे वीडियोस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को एक ही सीक्वेंस में पढ़ाया है। ठीक, एक ही सीक्वेंस में पढ़ाने से आपको ग्रैब करने में रूल्स को, आपको उस रूल को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन present indefinite tense, past indefinite tense and future indefinite tense, along with the interchange of sentence, how we can interchange affirmative to negative and negative to interrogative and interrogative to affirmative। ठीक है, आगे मैं आपको उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा। टिल देन गुड बाय। लेकिन मैं हमेशा की तरह साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, रूल्स को अपनी कॉपी पर राइट डाउन कीजिएगा ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम हो, रूल समझ में नहीं आ रहे हो तो आप देख सको। ओके, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी अपनी एक्सरसाइज बुक में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, सारी एक्सरसाइजेस डे बाय डे आप प्रैक्टिस करोगे।
प्रैक्टिस करने से आपको सारे रूल्स अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। ओके, गुड बाय।